आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में यूपी ट्रिपल एसएससी पेट एग्जाम के लिए विज्ञान अर्थात साइंस से संबंधित 30 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वो भी वन लीनियर के फॉर्म में कराए जाएंगे। बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि क्लास को आप लास्ट तक सरसरी निगाहों से देखते रहे, क्योंकि जितने भी 30 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं ये किसी न किसी एग्जाम में आए हैं, बाकी आपके पेट एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और ये विज्ञान की अर्थात साइंस या पेट एग्जाम के लिए दूसरी क्लास है। तो हम आ जाते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, क्योंकि आज है 31 अगस्त और 6 और 7 सितंबर को आपका एग्जाम है, यानी कि समैया कदम न के बराबर बचे। केवल आप लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि हमको आपका ज़्यादा अब समय नहीं लेना, मात्र आप लास्ट तक देखते हैं, उसके बाद तब कमेंट करिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील के गिलास की बाह्य सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जाती है जो भरा है। पहली बात तो यह है, तो भैया वह स्टील का गिलास है वह ठंडे जल या ठंडे पानी से भरा होना चाहिए, बात एक ही है। अब एक बात इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जैसे कि सपोज मान लेते हैं ये स्टील का गिलास है, अगर वायुमंडल में अगर आर्द्रता की उपस्थिति अगर है, तो कहने का मतलब है कि बाहर जो बाह्य सतह पर या गिलास के बाहरी सतह पर देखेंगे ऐसे पानी धीरे धीरे से टपकता रहता है। बाकी अब हम आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा, तो भैया कमरे की हवा जो है वह गर्म होगी। अगर कहने का मतलब ये है, अगर हम कमरे में अगर टेबल फैन चालू कर देते हैं और उसको एकदम पूरा बंद कर देते हैं, तो कहने का मतलब जो कमरे की हवा जो हो जाएगी वो एकदम गर्म होगी। बाकी हम तीसरे क्वेश्चन पे, शुद्ध जल का पीएच मान क्या है? तो भैया शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। वह विटामिन जो सेब में प्रचुर मात्रा में या कह सकते हैं अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो उसका नाम है विटामिन B12। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, पुरुष में यूरिया बनता है, तो पुरुष में जो यूरिया बनता है यकृत में, और यकृत को कहते हैं लीवर भी। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है, तो उस विटामिन का नाम है विटामिन ए। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ताप का यसाई मात्रक है, तो ताप का जो यसाई मात्रक होता है केल्विन होता है। हम आ जाते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है, तो भैया इसका कारण होता है घनत्व। केवल लास्ट तक बने रहिएगा आप। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन है, अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं। अब अस्थाई चुंबक इस्पात के बनाए जाते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन है, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह है, कहने का मतलब है कि शुष्क सेल में जो ऊर्जा जो संग्रहित होती है वह होती है रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? अगर वायुमंडल अगर न हो तो जो पृथ्वी से अगर हम आकाश को अगर देखेंगे तो वह काला दिखाई देगा। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो भैया जो कैमरे में जो लेंस जो उपयोग में लाया जाता है उसका नाम है उत्तल लेंस। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो कार्य करता है वह संवेग संरक्षण के नियम के आधार पे। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, तो वॉशिंग मशीन का जो कार्य सिद्धांत है वह है अपकेंद्रण पर, यानी कि अपकेंद्रण के सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन कार्य करती है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, उंगली के नाखून में विद्यमान रहता है, यानी कि उंगली के नाखून में कैरोटीन नाम का प्रोटीन विद्यमान रहता है। कैरोटीन
नाम का प्रोटीन विद्यमान रहता है। पैरासीटामॉल मुख्यतः सहायक औषधि है, तो सबको पता होगा। जो पैरासीटामॉल होता है वह जवर नियंत्रण या बुखार के लिए सहायक होता है। स्क्रीनशॉट आप लेते रहें। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस आप यही जान लीजिए, ये जो 30 क्वेश्चन विज्ञान के लिए गए ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। बाकी हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। धातुएं क्यों सुचालक होती हैं? अब धातुएं सुचालक इसलिए होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं या होते हैं, बात एक ही है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल से भरा तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण है? तो भैया जो जल से भरा तालाब होता है वह अपवर्तन के कारण कम गहरा दिखाई देता है। हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिटमस प्राप्त किया जाता है, तो जो लिटमस होता है वह लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लिटमस जो होता है वह लाइकेन से प्राप्त हो जाता है। गोबर गैस का प्रमुख घटक है, तो गोबर गैस का जो प्रमुख घटक होता है वह मीथेन होता है, अर्थात CH4। सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण है? तो भैया जो सुई होती है वह पानी के ऊपर पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है जड़ता का नियम। हम आ जाते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूरबीन का आविष्कार किया था, ये तो पता होगा सबको, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है? तो भैया हो जाएगा इसका आंसर व्यतिकरण। यानी कि अगर पानी के ऊपर अगर तेल गिरा हो तो देखेंगे वो चमकता है, तो चमकता किसके कारण है? व्यतिकरण के कारण। आ जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक नाटिकल मील बराबर होता, तो एक नाटिकल मील जो बराबर होता 1.85 किलोमीटर की। क्वेश्चन नेक्स्ट। परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है? तो परमाणु बम में जो सिद्धांत कार्य करता है वह नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पे कार्य करता है परमाणु बम। आ जाते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है? तो भैया विद्युत मरकरी लैंप में जो रहता है कम दाब पर पारा, तो इसका आंसर हो जाएगा कम दाब पर पारा। क्वेश्चन नेक्स्ट। फ्यूज का तार बना होता, तो फ्यूज का जो तार होता है शीशे और टीन का बना होता। शीशा या शीशे और टीन का। शीशे और फास्ट इसलिए चला जा रहा है, कहा कि भैया गणेश चतुर्थी का समय है, जो याद चल रहा है, जो भी आप जान ही सकते हैं। तो चल रहा है बगल में क्या म्यूजिक या बाजा जो भी। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है? तो भैया चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। इस क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन है। बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। बाकी कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।